कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय अनदर लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, वेक्टर। वेक्टर में आज ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वेक्टर के लिए और नीट के लिए भी। इसमें आज हम लोग गोल्डन की पॉइंट भी लिखेंगे, जो कि बहुत ही बेहतर होगा। अगर पढ़ लेंगे तो आप पूरा लास्ट तक वीडियो अवश्य देखें। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद गोल्डन की पॉइंट लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, एक वस्तु पर 3 न्यूटन व 4 न्यूटन का दो बल क्या है, कार्यरत है। उनका परिणामी बल की गणना ज्ञात कीजिए और उनका मध्य का कोण भी हमें ज्ञात करना था। तो वो हम लोगों ने कल कर लिया था, लेकिन उसमें से एक जो था छूट गया था, तो उसको आज पूरा पूरा करते हैं। एक वस्तु पर 3 न्यूटन व 4 न्यूटन का दो बल कार्यरत है, ठीक है ना। दो बल कार्यरत है, ठीक है। तो उनका परिणामी उनका परिणामी बल तथा उनके क्या क्या था, मध्य का कोण, ठीक है ना। उनके मध्य का कोण ज्ञात करना था। उनके मध्य का कोण ज्ञात करें। तो हम लोग जो है 0 डिग्री कल कर लिए थे, 180 डिग्री भी कल कर लिए थे। तीसरा आज क्या करना है, 90 डिग्री। एक वेक्टर का क्या है यहाँ पर, 3 न्यूटन। क्या है ये, 3 न्यूटन। और ये रहा हमारा 4 न्यूटन। और इनका ये जो परिणामी, हमें क्या करना है, इनका परिणामी बल जो है हमें, परिणामी बल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये इधर से जाएगा, ये कह रहा अल्फा, और हमें आर ज्ञात करना ही है। इसको कुछ नाम भी दे देते हैं, इसको ए और इसको बी। तो हमें आर ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमने कल लिखाया था। तो आर बराबर ए का 4 यानी कि 16, 3 का 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, बी में अगर 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। और 2ab कॉस थीटा कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा 0। तो 16 ना 25 यानी कि 5 न्यूटन। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा। अल्फा के लिए 10 अल्फा हमने क्या फार्मूला लिखाया था यहाँ पर, बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा। ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 3। बी हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर, 3। 3 साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑलरेडी शून्य हो चुका है। तो क्या बचा हमारे पास, ए क्या लिखा रखा है यहाँ पर, 4। 3/4 10 अल्फा क्या हुआ, 10 अल्फा क्या हुआ, 4 हो गया, ठीक है ना। 10 अल्फा 4, या 10 इनवर्स 3/4 क्या होता है,
37 डिग्री। 3/4 क्या होता है? 37 डिग्री। 3/4 हो गया हमारा 37 डिग्री। इनका मध्य का कोण क्या होगा? 37 डिग्री। यानी परिणामी बल जो हुआ 5 न्यूटन है तथा इनकी दिशा 4 न्यूटन बल से 37 डिग्री कोण पर है। परिणामी बल जो हुआ इनका, परिणामी बल क्या हुआ? 5 न्यूटन। परिणामी बल 5 न्यूटन। परिणामी बल क्या हुआ? 5 न्यूटन है। इनकी जो दिशा है 4, इनकी दिशा क्या हुआ? 4 न्यूटन बल से। परिणामी बल इनका 5 न्यूटन है। इनकी दिशा 4 न्यूटन बल से, इनकी दिशा 4 न्यूटन बल से 37 डिग्री, 37 डिग्री, 37 डिग्री कोण पर है। 37 डिग्री कोण पर है। ठीक है, 37 डिग्री कोण पर है। कल जो हमने किया था उसमें से एक ये वाला बाकी था, वो भी आज कंप्लीट कर लिए। और इसके बाद देखेंगे दो बलों जिसमें प्रत्येक का संख्यात्मक मान क्या है? 10 डाइन के बराबर है। तो दोनों बलों का क्या ज्ञात करना है? परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देख लेते हैं दो बलों जिनका संख्यात्मक मान 10 डायन है। क्या है? दो बल है। एक हमारा ये नया क्वेश्चन है, दो बलों जिनका संख्यात्मक मान क्या है? हमारा क्या मान है? 10 डायन के बराबर है। दोनों बलों का क्या ज्ञात करना है? परिणामी बल ज्ञात करना है। ठीक है ना? 10 डायन, अच्छा 10 डायन के बराबर है उनका परिणामी बल ज्ञात करना है। संख्या उनका परिणामी बल ज्ञात, उनका क्या करना है? परिणामी बल ज्ञात करना है। दो बल है, एक ये रहा, कितना है? 10 डायन, और दूसरा भी जो है वो भी 10 डायन, और ये भी क्या है? 10 डायन, और इनके मध्य का कोण 60 डिग्री। ठीक है, इनका मध्य कोण क्या है? 60 डिग्री। और हमें ज्ञात क्या करना है? इनका परिणामी यानी ये जो है आर जो है हमें ज्ञात करना है। तो एक और पॉइंट इसमें लिखेंगे, दोनों सदिशों के बीच का कोण जो है थीटा का मान जो है दोनों सदिशों के बीच का कोण किसका? बीच का कोण थीटा का मान जो है, थीटा का मान क्या है? 120 डिग्री है, नहीं कि 60 डिग्री। 60 डिग्री नहीं, 60 डिग्री नहीं है। दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा का मान जो है क्या है? 120 डिग्री है। तो देखते हैं आर ज्ञात करने के लिए ए का स्क्वायर, ए लो या ए लो, ए और बी। ठीक है ना? ए का स्क्वायर क्या हुआ? 10, 10 का स्क्वायर क्या हुआ? 100 प्लस 100, 2ab cos थीटा। तो cos थीटा यानी 120, cos थीटा यानी क्या हुआ?
चलो ठीक है, प्लस 2ab cos 120 का मान क्या होता है, -1/2 का रूट। तो इसे फिर से सॉल्व करेंगे। हंड्रेड प्लस 100, 10 10 10, 10 × 10 क्या हुआ 100, और इंटू 200, और ये देखिए 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो -100 हुआ, ठीक है ना, -100। तो ये हमारा क्या हुआ, √100 आया, ठीक है, √100, यानी कि क्या हुआ 10, 10 डाइन ही आया, ठीक है ना, 10 डाइन। गांव में जो आपका डाइन है, एक डाइन किसके बराबर होती है, 1 GF, सॉरी 1 GF इक्वल टू 10 डाइन होता है, ठीक है ना। क्या हुआ 10 डाइन। अब इसके बाद फिर और क्वेश्चन करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन को पहले ही लिख दिया क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था लिखने में। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हल करेंगे। 5 इकाई के समान परिमाण के दो सदिशों के मध्य कोण क्या है, 60 डिग्री है। उनके परिणामी सदिश का परिमाण और किसी एक सदिश से उनके कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो A बराबर B बराबर क्या होगा, A बराबर B क्या होगा, 5 इकाई के समान परिमाण के दो है, 60 डिग्री पर है, तो A बराबर B क्या होगा 5 इकाई, तथा थीटा क्या हो जाएगा इसका 5 इकाई, तथा थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इनका परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। परिमाण ज्ञात करना है, A² प्लस B² A² प्लस B² प्लस 2ab cos थीटा। ए और बी हमारा क्या है 5, ठीक है, 2ab cos थीटा। तो इसका cos का क्या मान क्या है, cos 60, cos क्या है 60। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5 क्या होगा 5√3, इसको सब सॉल्व किया जाएगा तो 5√3 आएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है, अल्फा, ये जो हमें ज्ञात क्या करना है, अल्फा ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला कहता है tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो b sin थीटा क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, और cos 60 का मान तो ये हमारा क्या हुआ, √3/2 अपॉन cos a प्लस b cos थीटा, यानी √3 से √3 में, तो ये हो गया हमारा 3/2, 3/2, ठीक है, 3/2, 2 से 2 क्या हुआ हमारा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये
√3/3 को √3/3 को हम क्या करेंगे, √3 से दोनों साइड गुना कर देंगे, तो √3 इंटू √3 3√3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 3√3, 3 से 3 कैंसल, क्या हुआ हमारा 1/√3 यानी कि 10। 1/√3 किसका होता है, 10 30 का। देख लीजिएगा अपना 10 30 डिग्री, आंसर ये हो गया हमारा 10 30 डिग्री। तो अल्फा का मान क्या हुआ, ये 60 डिग्री है और ये अल्फा बराबर हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा क्या हो गया हमारा 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे इसको हल, एक सदिश जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर, है एक्स अक्ष से, क्या रहा, ये रहा जो मैंने डॉट 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 करके एक्स दिया हुआ, ये रहा हमारा एक्स अक्ष से एक क्रमशः 20 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये रहा 20 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इन दोनों सदिशों के परिमाण क्या है, परिमाण क्रमशः 5 मीटर व 12 मीटर है। तो इनका परिणामी सदिश क्या करना है, ज्ञात करना है। इनका परिणामी सदिश क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मध्य का कोण, ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य का कोण क्या है, 110 डिग्री माइनस 20 डिग्री, क्या हुआ 90 डिग्री। अब क्या ज्ञात करना है हमें, आर निकालेंगे इसका। तो ये तो हो गया हमारा 90, तो cos 90 यहीं पर खत्म हो गया। ये तो फिर भी लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यानी cos 90। ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग। ये हुआ हमारा खत्म यहीं पे, तो फिर भी लिख लेते हैं। बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी, क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 5 का 25, 12 का 144 यानी 169 यानी कि 39, सॉरी 13, 13 जो हमारा बचा यानी कि क्या 5 का स्क्वायर 25 और 13 का क्या है 12, 144, 169 13 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, माना कि आर सदिश जो है आर किसे ई से अल्फा कोण बनाता है, तो क्या होगा, माना कि आर सदिश जो है ए वेक्टर से अल्फा कोण बनाता है, तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा क्या होगा, बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कोस थीटा, पहले ही हम इसको लिखा चुके हैं, बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कोस tan अल्फा, बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कोस थीटा। तो देखेंगे हम, एक क्या है 5, तो ये जो हो गया हमारा ए
और इसको मान लेते हैं हम क्या, तो बी। 12 हुआ हमारा बी, यानी 12 साइन थीटा अपॉन 5 प्लस 12 कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, 90। कोस थीटा 90, कोस 90 का मान क्या होता है, कोस 90 का मान 0, ठीक है ना। कोस 90 के मान 0, तो ये जो 12 है, 12 कोस थीटा, कोस 90 के मान 0, तो कोस तो यहीं पर खत्म हो गया। और इसके साथ साथ 12 भी क्या हुआ हमारा, खत्म हो गया। थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री। थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री। तो ये हुआ हमारा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा 12/5, 15 नहीं, 12, 12/5 जो है हमारा आंसर है। अब देखेंगे सदिश जो है, लिखेंगे यहाँ पर एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है, तो अल्फा प्लस 20, अल्फा प्लस 20 डिग्री का कोण क्या है, अल्फा प्लस 20 डिग्री का कोण क्या बनाती है। सदिश क्या है, ए वेक्टर से अल्फा, अल्फा इक्वल बराबर क्या है, 10 इनवर्स 12/5। अथवा में इसको ऐड कर लेंगे, अथवा एक्स अक्ष से अल्फा प्लस 20 डिग्री का कोण क्या है, बनाती है। और गोल्डन की पॉइंट जो हुआ, गोल्डन की पॉइंट, कल इसको हम पूरा एक लेक्चर देंगे सिर्फ गोल्डन की पॉइंट में।